तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मार्केट में आज के डिस्कशन को शॉर्ट रखेंगे। देखेंगे आज जो बड़ी सेलिंग देखने को मिली उसकी क्या वजह थी। इसके अलावा दो चीजें और देखने को मिलेंगी आज कि मार्केट में आज जो बड़ा फॉल आया और ये मार्च को जब मार्केट ले रहा है सो कैसे ले रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको कहीं ना कहीं 20 EMA ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से फर्दर हम कितना ज्यादा गिर सकते हैं। सो दो तीन अपडेट्स हैं जो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि आज मार्केट में सेलिंग क्यों आई। सो मार्केट में कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं आई थी, सिर्फ दो न्यूज आई हैं। पहला न्यूज ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू चल रहा था एसबीआई के साथ वो उन्होंने पब्लिक कर दिया है। 22,249 या 47 या 19 ऐसे ही कुछ करके एक फिगर है जो उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतने रुपए का उन्होंने खरीदा था। उसमें से वापस से पार्टियों को उन्होंने दे दिया है, मतलब पार्टियों ने वापस उनसे परचेस कर लिया है 22,000 के करोड़ के समथिंग। सो ये एक था। दूसरी चीज की जब एसबीआई दे सकता था डेटा तो उन्होंने क्यों अप्रैल एंड या जून एंड तक का टाइम मांगा। सो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात थी। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद ही क्यों दिया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर नजर आ रहा है जो कि मार्केट बिल्कुल भी सीरियस, मतलब मार्केट उसको बिल्कुल सीरियस ले रहा है। और दूसरी चीज कि जो हमारी चीफ है एसबीआई की, उन्होंने ये कहा था कि मार्केट में जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप है ये इनका जो इवोल्यूशन होना चाहिए, मार्केट का जो इनका वैल्यूशन होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा चल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी चीज की प्राइस जो होनी चाहिए मार्केट में वो ना बिक कर वो उससे डबल दाम पे बिक रही है। इसका मतलब वो ओवर वैल्यू हो चुकी है चीज। जैसे ही लोग उसको खरीदना बंद करेंगे वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। आज यही उन्होंने वार्निंग दी है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बबल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। सो मार्केट में जो ये मार्च वाला मंथ है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे न्यूज आनी शुरू हुई है बेरिश मोड में जाने स्टार्ट हो गया है। मैं इसलिए ये भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो फेड का मीटिंग होने वाली है बहुत सारे एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं से भी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है तो जो रेट कट करने की बात चल रही थी वो पॉसिबल नहीं होती हुई नजर आ रही है। अगर एक बार फिर से मार्केट में वही रेट सेम रहता है तो मार्केट उसको नेगेटिव ही लेगा, क्योंकि कब से फेड इंतजार कर रहा है कि हम रेट कट करेंगे बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो इस चीज को मार्केट डेफिनेटली नेगेटिव ही लेगा अगर न्यूज के बाद भी या मीटिंग के बाद भी ये न्यूज आती है कि हमने अभी भी इस बार भी रेट को सेम रखा है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। बीच में आपको बाउंस मिलेंगे सो उसको भी आप अपॉर्चुनिटी की तरह प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, हम ऑप्शन में ज्यादा काम करते हैं सो हमें मंथ के एंड में ना देख के हमें कल परसों की टेंशन ज्यादा होनी चाहिए। सो यहां से अगर मैं डिस्कस करूं लेवल्स का, मार्केट में अगर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के साथ एक चीज ये अच्छी हुई कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा बुरी तरीके से पिटा है। इवन बुरी नहीं, बहुत बुरी तरीके से पिटा है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने फिर भी अपने आप को बहुत हद तक संभाल रखा है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज होने के बाद स्पेशली जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है आपको बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखे। इवन यहाँ तक कि आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही, रेड में, सॉरी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। सो एक दो कोटक महिंद्रा को भी आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। सो ये देखने की इसमें ये चीज पता चलती है कि बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है गिरने से। सो बैंकिंग सिस्टम में फर्दर अगर आप फॉल की बात करें तो मुझे यहाँ से 300 पॉइंट्स के हार्डली फॉल दिखता है, जो कि हमारा 47,600 का लेवल है, या हार्डली 500 बोले। बहुत ज्यादा मार्केट यहां से गिरेगा तो 47,500 और ज्यादा गिर सकता है। मार्केट ऑलरेडी हमारा 800 900 पे है। तो यहाँ से 300 टू 350 पॉइंट्स का मुझे सिर्फ यहाँ पर फॉल दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है वहां से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि वापस से आपको 47,000 तक लेकर आ सकती है। यदि आप किसी कारणवश बुलिश व्यू रखते हैं और आप पूछते हैं कि यहाँ से सर बुलिश कितना जा सकता है, तो मैं बोलूंगा कि 47,200 अब अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए मार्केट ने यहाँ कितना टाइम समय बिताया है और इस लेवल को जब मार्केट ने तोड़ा है तो उसके बाद फिर डायरेक्टली मार्केट ने 46,800 को टच कर दिया डायरेक्ट 200 पॉइंट्स नीचे, सॉरी 400 पॉइंट्स नीचे, 200 टू 800। सो ये एक बड़े फॉल का था जो कि ये सपोर्ट बहुत ही अच्छा था बट ये टूट चुका है आज। और मार्केट ने आज 47,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। सो नो डाउट मार्केट थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड शो कर रहा है, बट हो सकता है ये न्यूज की वजह से अगर होगा तो कल फिर मार्केट आपको 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा। यदि कल मार्केट 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है सो मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिशनेस यहां से फिर से 500 पॉइंट्स की आ सकती है। सो उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। अगर कल भी मार्केट मान लीजिए 47,000 के नीचे ही ट्रेड करता है और क्लोजिंग देता है सो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 46,500 तक बहुत आराम से ओपन होगा। और ये अगर टूटेगा तो फिर 46,000 तक फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके नीचे फिर डायरेक्टली 500 पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हैं। सो देखना होगा कल का ट्रेड कितना इंटरेस्टिंग होता है। बड़े टाइम फ्रेम पर यहां से अगर मैं आपको ले चलूं सो बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पर हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 20 EMA के नीचे हुई है, राइट। अब 20 EMA के नीचे तो हुई है बट क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा अपने आप होल्ड करने की कोशिश कर रहा है
सो अब पहले जब पैटर्न देखेंगे पहले के ट्रेड के, सो देखिए मार्केट ने जब कभी भी यहाँ पर ऐसे पैटर्न बनाया है, सो इस रेड कैंडल के बाद वापस ग्रीन कैंडल आई है। फिर जब ऐसे पैटर्न बनाया 20 EMA के नीचे यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया है, फिर मार्केट में यहाँ पर आपको बुलिशनेस देखने को मिली है। सिमिलर काइंड यहाँ पर भी देखिए, जब कभी भी मार्केट ने 20 EMA को तोड़कर एक कैंडल नीचे बनाई है, वापस मार्केट बुलिश हो गया है। इसका मतलब एक चीज ये समझ में आती है कि इस रेड कैंडल के बाद जो ये मार्केट में बन रही है, इसके बाद अगर आपको 20 EMA के नीचे नेक्स्ट कैंडल भी रेड अगर सस्टेन करती है तो आप बड़े फॉल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज यहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो ऐसा नजर आ रहा है कि जो ये एम पैटर्न बनना था मार्केट में ये बन चुका है, और ये जो रेड कैंडल 20 EMA के नीचे आनी थी आ चुकी है। बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया है क्योंकि सेलिंग प्रेशर आना था। और यहाँ पर एक बार मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो ऐसा चल नहीं रहा है, मार्केट एम पैटर्न बना रहा है। सो हो सकता है 20 EMA को टच करके ऊपर जाए, बट मार्केट हो सकता है कि 20 EMA के नीचे आने के बाद यहां से वापस जाने की कोशिश करेगा। सो अब मुझे ये लगता है कि अगर कल ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है तो वो हमारे लिए वापस से एक बुलिश साइन होगा, और हम वापस से 47,500 जो है नेक्स्ट 2 डेज में टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लान करना है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी मैंने बताया कि उससे ज्यादा बुरी तरीके से पिटा है। निफ्टी में डायरेक्ट फॉल गिरा है क्योंकि स्मॉल कैप या फिर मीडियम मिड कैप आप देखेंगे, सो ये डायरेक्टली निफ्टी से बिलोंग करते हैं, और डेफिनेटली जब उनमें ज्यादा प्रेशर है और बबल की बात क्रिएट की जा रही है, सो यहां से डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं निफ्टी को। यही रीजन था कि निफ्टी आज वीक भी था, और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा में आज फॉल देखने को आपको मिला। अच्छी चीज ये चीज थी कि मार्केट ने रिवर्सल देने की कोशिश की, और यहाँ से रिवर्सल का एक लास्ट में साइन आपको मिला है, बट ये रिवर्सल अभी वीक है क्योंकि मार्केट 22,000 का जो लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट में। ये थोड़ा सा बुलिश बुरा साइन आप कह सकते हैं निफ्टी के लिए है। सो यहां से देखना ये होगा कि कल अगर मार्केट वापस से 22,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो मार्केट में व्यू था, क्योंकि निफ्टी और इसलिए भी गिरा है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, और मैंने आपको बताया अपसाइड जाने के लिए मार्केट के पास इससे ज्यादा व्यू नहीं है। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी थी प्लस न्यूज भी थी, सो दोनों का प्रेशर आज देखने को मिला, और मार्केट जो है कम से कम यहाँ 300 पॉइंट्स नीचे गिरा है। सो इसमें एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं थी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती थी। अब ये नीचे आया है तो हो सकता है फ्रेश ट्रेडर यहां से पोजीशन अपनी बनाने के लिए देखें। कल परसों की यदि आप मुझसे बात करेंगे तो मैं अभी भी कहूंगा कि 22,000 मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट है। मार्केट अगर कल इसके ऊपर क्लोज करता है कहीं पर 22,100 के, सो फिर आप वापस यहां से लेकर 200 पहला टारगेट आपका, और फिर 300 22,300 दूसरा टारगेट वापस से हो सकता है। अगर मान लीजिए आज का जो लो है मार्केट उसको ब्रीच कर देता है जो कि 21,900 का है, फिर आपको यहां से फर्दर फॉल देखने को और ज्यादा मिल सकता है। अब लेवल्स पे अगर मैं बात करूं, या फिर एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी को भी देख लें, सो निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो ये डेफिनेटली वीक नजर आ रहा है बैंक निफ्टी से ज्यादा, और ये नजर आ रहा है। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं 50 EMA पे अब सपोर्ट ले रहा है। सो देखना ये होगा कि अगर यहाँ से ये 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है और 50 EMA भी टूट जाता है, सो फिर ये यहाँ से बड़े फॉल के लिए रेडी होगा निफ्टी, खास करके बजाय बैंक निफ्टी के। सो अभी मुझे निफ्टी में ज्यादा वीकनेस लग रही है, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मुझे रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं और निफ्टी में वीकनेस लग रही है, सो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एज ऑफ नाउ मुझे अभी भी ये लगता है कि सेल द बाउंस वाला सिनेरियो रहेगा, बट अगर आपको लग रहा है रिवर्सल मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आप 100-200 पॉइंट के लिए वहां पर भी प्ले कर सकते हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर श्योर, अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो सेल द बाउंस आप कल के लिए कर सकते हैं। बाकी कल के लिए अगर सिनेरियो चेंज होता है तो परसों से वापस आपको अपना बुलिश व्यू बना लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर एक सर्टेन लेवल से जब लगेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से हम वापस अपना व्यू बदल लेंगे, क्योंकि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं हमें उससे मतलब नहीं है। यदि हमें ये दिख रहा है कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है यहाँ से वीक है, सो मैं वहां से रिवर्सल प्ले करने जाऊंगा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड वापस बाइंग आ सकती है, सो मैं इसको भी एक बार के लिए प्ले करने की कोशिश करूंगा। सेफ साइड रहना है, मार्केट वीक है, सो डाउन साइड रिवर्सल प्ले करना है आपको, तो उसके लिए जा सकते हैं, फिर मार्केट को उठने दीजिए। सो ये चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद ऑप्शन चेन पे यदि मैं ले चलूँ आपको, ऑप्शन चेन पे स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भर भर के बने, 47,900 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। सॉरी, 46,000, ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास क्लोज हुआ है मार्केट, राइट, 900 के आसपास क्लोज हुआ है। अब यहाँ से देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर पुट की भी बहुत ज्यादा राइटिंग है, 4 4 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। सिमिलरली यहाँ देखिए 4.5 लैक्स, 3 लैक्स। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही साइड बड़े बड़े हैं। यहाँ से आधे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है, यहाँ से ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ से मार्केट फर्दर और डाउन जा सकता है।
फर्दर डाउन की आप बात करेंगे तो 1,28,000 के साथ 46,700 500 तक टारगेट है, और यहाँ से फिर डायरेक्टली आप देखेंगे 1,12,000 काउंटर के साथ 46,200 हमारा नेक्स्ट लेवल है, जो कि सपोर्ट के लिए काम करेगा। बट क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ये जो ट्रेड बने हैं, तो यहाँ 700 तक तो मार्केट को नीचे ले आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बेरिश लोग को भी। इसके नीचे फिर फर्दर अगर फॉल करना चालू किया तो फिर 200 तक भी आप जा सकते हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा। इधर साइड अगर आप देखेंगे तो एग्रेसिवली यहाँ पर कॉल को ज्यादा राइट किया गया है बजाय पुट को, क्योंकि अगर यहां पर मार्केट मान लीजिए फिर से 47,100 2,000 के पास चला जाता है और यहां सस्टेन करने लगता है किसी कारण से, और यहां पर बड़े प्लेयर्स एंट्री ले लेते हैं वापस से 46,700 पे, जो कि अभी थोड़ा सा कम चांसेस है, क्योंकि मार्केट में अभी अभी कल न्यूज आई है, सो हो सकता है इतने बड़े फॉल के बाद थोड़ा सा वो भी सेफ साइड रहना चाहिए, क्योंकि पुट की साइड बहुत जल्दी वो एंट्री लेते हैं, कॉल की साइड थोड़ा सा वो वेट करते हैं। सो यहां पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सस्टेन किया तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन्हीं का जब स्टॉप लॉस होगा तो आपको कल की डेट में ही मार्केट 47,200 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, और वापस से 400 300 के पास अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अब आज का जो लो है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, वो देखना दोनों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट कल इसको तोड़ता है तो आप यहां से बेरिश मोड में जा सकते हैं 500 तक, डेफिनेटली पहले 700 तक जाइए, 700 से देखिए कि नीचे फर्दर फॉल मिल रहा है या नहीं, वरना यहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए। ये टूटता है तो फिर 500 पॉसिबल है। ऐसे ही अगर अपसाइड बात करेंगे तो अपसाइड आपको बुलिश देखने को मिलेगा मार्केट 47,000 के ऊपर ही, क्योंकि यहीं पर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 4.4 लाख है। सो इसके ऊपर मार्केट आता है तो आप अगले 200 पॉइंट के लिए थोड़ा सा बुलिश बनने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज यहां से वापस रिवर्सल आप प्ले कर सकते हैं। बट बेटर आपको चांस जो मिलेगा वो 46,800 के नीचे ही मिलेगा, 700 के नीचे मिलेगा, जो कि 5 तक आपको लेकर जा सकता है। सो डे के नीचे साइड लो के लिए वेट कीजिएगा, ब्रेक होने का, और अपसाइड 47 के ऊपर कम से कम मार्केट 30 मिनट्स वेट करे, तब जाके मार्केट अपसाइड अगले 200 पॉइंट के लिए रेडी रहिएगा। सो लाइव मार्केट में जो डेटा या प्राइस एक्शन आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। सेम चीज में अगर निफ्टी में देखो, सो निफ्टी में क्या देखने को मिलेगा आपको, देखिए यहां से निफ्टी अगर मैं ले लूं, सो यहां पर निफ्टी आपका चल रहा है ऑलमोस्ट 22,000 पे, राइट। 22,000 पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट यहीं पर हमारा सपोर्ट है, जो कि 1 लाख के समथिंग है, और यहीं पे देखिए 1.5, मतलब यहाँ पर 1.5 गुना ज्यादा, 0.5 टाइम्स ज्यादा लोग हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, उन्होंने कॉल को राइट किया हुआ है। इमीडिएटली ऊपर साइड रेजिस्टेंस देखो तो इमीडिएटली जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,100 पे दिख रहा है, मैंने जैसा कि बताया। उसके बाद फिर लगातार तीनों स्ट्राइक प्राइस पर बड़े बड़े रेजिस्टेंस बने हुए हैं। नीचे साइड अगर बात करेंगे तो नीचे अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो वापस से मार्केट आज 21,800 के लेवल को टच कर देगा, कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं कॉल की साइड आने में मार्केट को 100 तक तो आ सकता है, बट इसके ऊपर जाने में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट्स पे ही, हर 50 पॉइंट्स पे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। डाउन साइड अगले 200 पॉइंट के लिए यहाँ पर मार्केट में डायरेक्टली आपके लिए रास्ता ओपन हो जाएगा, सो डाउन जाने के ज्यादा चांसेस है। सो अभी भी सिनेरियो जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेल द बाउंस की अपॉर्चुनिटी रखेंगे या अपना स्ट्रेटेजी रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप आज के लिए देखेंगे, सो आज देखिए अभी तक एफआईआई एक्टिविटीज एक्टिव नहीं थे, जैसे उन्हें न्यूज मिली कि बबल बन रहा है मार्केट में, या फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा है और कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया है, उसके बाद देखिए एफआईआई का पार्टिसिपेशन आ गया और ये लोग स्ट्रॉन्ग बेरिश बन चुके हैं। जो ये लोग मार्च में बुलिश पोजीशन बना रहे थे, इन्होंने अभी भी ऑप्शन में कुछ नहीं किया, बट फ्यूचर्स में जो इनकी पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ करना चालू कर दिया है। सो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोज ने जो है ये भी बेरिश गए, ये लोग बेरिश गए, बट ये मीडियम बेरिश गए, और हमारे जो रिटेलर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हैवीली बुलिश गए और यहाँ मीडियम बुलिश गए। सो ओवरऑल डिसिसिव जो है वो बेरिश के साइड ही जा रहा है। आपको भी सेल द बाउंस वाली अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, बट रिवर्सल मिले तो प्ले कीजिए, लेवल्स अपने खुद मार्क कीजिए, और लाइव मार्केट में कब डेटा कैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि मेरा बुलिश व्यू है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे भी रहा है बट दे नहीं पा रहा है, किसी कारणवश से वो वापस गिर जा रहा है, सो तुरंत अपना ट्रेड बदल दीजिए। यही है लाइव मार्केट में ट्रेड के साथ चलने का तरीका। अदरवाइज टिके रहेंगे, रजिस्टर रहेंगे, मार्केट कुछ नहीं आपको हटा देगा, बाहर फेंक देगा। अच्छा लगा वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।